एक 17 वर्ष के नौजवान गौतम सिंह जकरे दिल में देशभक्ति भावना जग जाता, सोचा था कि हम गुलामी के जंजीरों में ना अब रहो, देश के हम आजाद करा के छोड़ो। वही 17 वर्ष की उम्र में ये बाबू निकल परथवन क्रांति की मशाल लेकर 13 नौजवान साथ में और हो जाते हैं कि अरे गौतम ये देश के आजाद कराए, हम भी तुम्हारे साथ चलो। जब ये अपने दोस्त के साथ पहले बड़न गौतम सिंह खुशी हो जाते, सोचा थवन की लागत तक कि अपने देश के हम आजाद करा दे। गौर करेंगे बागी गौतम सिंह और गौतम सिंह के साथी लोग एक गली से गुजरते थे और उस गली में एक कोठा था जिसमें मीनाबाई रहती थी। खिड़की से झाँक कर देखा तड़ी कि अरे बाप रे बाप, सूरज पूरब से ना पश्चिम से उगल। तब तक बाबू होत का एक लाइन गीत लगा, सुंदरता देख के होकर जवानी देख के पर हाई फाई पर्सनालिटी देख के कहत बा ले ले अरे हाथ में रुमाल लेके तारू गोल गोरिया बचा गौर करेंगे बाबूजी। गौतम सिंह के साथी लोग 13 अंग्रेजों को मार के गौतम सिंह के साथ छोड़ के भाग जाते हैं। तब होता था गौतम सिंह के साथी बोले इनकलाब के दुल्हा
गौतम सिंह के साथी लोग बाबू 13 अंग्रेजों को मार के गौतम सिंह के साथ छुट्टी भाग जाते हैं। इधर जब गौतम सिंह के साथ छुट्टी भाग जाते हैं, गौतम सिंह गिरफ्तार हो जाते हैं। सारे अंग्रेज गौतम सिंह के बंदी बना लेते हैं। पंचो कि वो हाथी से मारा था कि वो डंडा से मारा था। मारते मारते पूछता है कि अरे बता किसने माँ का दूध पिया था जो हमारे अंग्रेजों को मारा। गौतम सिंह चुप हुआ। नहीं पंचो जैसे तैसे हाथ छुड़ा के बाबू भाग जाते हुआ और ठीक भाग के वही मीनाबाई के कोठा पे छू जाता हूँ। और का बात टेरी में कहना है। अरे भारत को सपूत बागी चाहिए, भारत को सपूत बागी चाहिए, तो बन हनुमान लगा दे जो लंका नहीं। ए बाबूजी गौतम सिंह जैसे तैसे हाथ छुड़ा के भाग जाता हूँ। ठीक भाग के वही मीनाबाई के कोठा पे छुप जाता हूँ। आज जब मीनाबाई के कोठा पे छुपत हुआ, मीनाबाई नाच मंडली बंद करके जब विश्राम कक्ष में जा रही थी, देखा थे कि हमारे कोठवा पे कोई छुपल बा और लहू लोहान से भरा हुआ है। और टाका देखे हमारे कोठाटा बारात चल रहा है। ए बाबू नचनिया में रहेला यही से 20 रुपया निकला था। ए बाबूजी जब मीनाबाई नाच मंडली बंद करके जब विश्राम कक्ष में जा रही है, देखते हैं कि हमारे कोठा पे कोई छुपल बा जो कि पूरा लहू लुहान से भरा हुआ है। जाती है बाबू मरहम पट्टी बांध के पूछा तड़ी कि अरे आप कौन हो। गौतम सिंह सारी बात बता देते हो। आज जब सारी बात बता देते हो नहीं पंचो, मीनाबाई अपने मन में सोचे तड़ी कि अरे बाप रे बाप, अभी मीना कोठा पे ना नची हम, अभी मीना देश के लिए लड़ेगी। यही सोच के ये पंचो जितना आजा बाजा घूर रहा ले जाके सब फेंक दिली। आज जब फेंक दिली तब तक ये पंचो गौतम सिंह मीनाबाई से सवाल कर देते हैं कि अरे आप इतनी कम उम्र में नशा भांग करती हो और इस कोठे पर कैसे आ गई। मीनाबाई की अखिया से झरझर झरझरी आंसू गिरे लगा। आप मीनाबाई बतावे लगली कि अरे भैया ये देश के गद्दार पापी सुरजन सिंह और अंग्रेज विलियम व्हाइट हमारी इज्जत लूट ले लो। इतना ही ना, हमरो बाबू माई भाई बहन सब कोई रहल, सबके गोली से मार देना। ये गम के भुलाए बदे हम नशा भांग करते और हमारी जिंदगी कोठा पर बीतत था। तब तक बाबू अपने आंचल को फाड़ती है, गौतम सिंह के कलाई पर राखी बांध देती है। आज जब राखी बांध देती तो होत का पॉपट में कहना है। जब मीनाबाई गौतम सिंह के कलाई पर राखी बांध देते ये पंचो, गौतम सिंह कहतन कि अच्छा अब तो तू हमार बहन हो गई। बहन तू इतना बता दे कि राखी के बधाई में तोके का चाहिए। मीना कहतरी कि अरे भैया बाप के कुछ ना चाहिए, अगर तोके देने के बाद ते अंग्रेज विलियम व्हाइट और देश के गद्दार सुरजन सिंह के गर्दन दे दो, तो
तब हम जानम कि तू हमार भाई हुआ। और मैं भी वादा करती हूँ कि जब तक कि आप इस धरती पर जिंदा, जब तक कि आप जिए, जब तक तू जिंदा रहा ये भैया, तब तक कि मीना जिंदा रहना। इतना बात जब गौतम सिंह सुनत हुआ, घायल अवस्था में हाथ में तलवार लेके निकल पड़ते किसी आराम प्रमाण घायल अवस्था में सबसे पहले बाबू विलियम हवाई के दरवाजा पे घुस जाते हुआ। आज जब विलियम हवाई के घर में जाते हुआ, विलियम हवाई गहरी नींद से सुता रहता, जाके बाबू धड़ से अलग कर देते हो गर्दन। आज जब गर्दन धड़ से अलग कर देते तो होता बा में चल जाता हूँ। आज अब सूरजन सिंह के बंगला में जाता हूँ। सूरजन सिंह और सूरजन सिंह के नारी एक ही बेड पे सो रहे थे। सोचना कि ये मौका पाई के गर्दनवा धड़ से अलग कर दी। जैसे ही तलवार के तनक ये पंचो सूरजन सिंह के नारी की आंख खुल जाता। आज जब ये आंख खुला तो होता बा लेकिन तू हटा देना। उसी के धरती से आप महेंद्र बाबू जी को 100 रुपया पुरस्कार बाबू जी से प्रणाम आम जनता से लगी कहना है।
सूरजन सिंह के गर्दन काटे बदे तलवार के ताना थोड़ी पंचो सूरजन सिंह के नारी की आंख खुल जाता और जाके बाबू गौतम सिंह की गोड़वा पे गिर जाता रही कि अरे भैया ये क्या करत हो ये भैया तहार धर्म की बहन है और एक भाई अपने बहन के मांग के सिंदूर के ना धो ये पंचो इतना बात जब गौतम सिंह सुनत हुआ दिल में दया जाता कि अरे बाप रे बाप एक बहनिया के खुशी बदे दूजा बहनिया के कैसे मांग के सिंदूरवा के धोई। आज जैसे ही बाबू सोचना कि ये कहीं गर्दनवा दे के अपने बहनिया मीना के मना देवा ये बाबू जैसे ही हाथ से तलवार फेंकी जैसे ही मुड़त हुआ पापी सूरजन सिंह बाबू पीछे से गोली मार देते आज जब गोली मार देते तो होत का पंचो खड़ी में कहेंगे सूरजन सिंह पीछे से गोली मारत हुए पंचो सूरजन सिंह के नारी बर्दाश्त ना कर ली और अपने पति के सीने में फायरिंग कर देती है बाबू। तुरंत बाबू जब फायरिंग कर देती है तुरंत अपन दम के तोड़ देते हूँ सूरजन सिंह और मीनाबाई ए बाबू सूरजन सिंह के नारी जैसे ही गोली मारो थे तुरंत सूरजन सिंह गिर जाते और थोड़ा थोड़ा सांस गौतम सिंह के चलत रहा जाके सूरजन सिंह के नारी पूछा तड़ी कि अरे भैया हमारे चलते तो हार जान जाता है ये भैया जाए से पहले इतना बता दा कि तू हमारे स्वामी के हमारे पति के गर्दनवा कहे काटिया ही रहा। गौतम सिंह सारी बात बतावत हूँ कि मीनाबाई के कोठा पे एक हमारे बहन मीनाबाई है ये गर्दनवा अपने बहनिया के देवी के रहल लेकिन वो अभागा भाई है जो अपने बहनिया के कहो गर्दन हम ना देवी पौने। जब इतना बात सूरजन सिंह के नारी सुनत है ये पंचो सरिया के धरती से राम नरेश यादव जी के द्वारा आप 51 रुपया का पुरस्कार